नमस्कार। कैसे हैं आप? कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ और क्या है इसका मतलब? तो आइए जानते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम जौ क्यों बोते हैं? नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। माँ दुर्गा को यह बहुत पसंद है। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के बर्तन में जौ को बोया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जौ उग जाते हैं तो इसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। इसे अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, इसलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा की जाती है। और जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें भी जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष वर्षा कम होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। और यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने ठीक ढंग से नहीं बोया है तो वह सही से उगता नहीं है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।